पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास टेंथ यानी 10वीं के एनसीईआरटी का जो बुक है मैथ में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से आपने 7.2 का 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को देखा हम लोगों ने। आज इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 से आगे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -5 एंड बी -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of the point of division. वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जैसे ही हम आपको कहें एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो वाई में क्या होगा, 0 होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, आपको यहाँ क्या है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है और क्या कहता है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो फिर विभाजन जैसे आया वह अनुपात कह रहा है ज्ञात कीजिए। अनुपात जैसे आया फार्मूला आपको वही लगेगा, एम एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम जोड़ एन, वाई बराबर एम वाई टू जोड़ एन वाई वन बटे एम जोड़ एन लगेगा। तो आपको दिया क्या है, रेखाखंड ए कितना दिया गया है, ए के लिए आपको दिया A1 - 5 और बी के लिए दिया गया 4 - 4, 5 दिया है। तो यहाँ ए और बी रेखाखंड को लिख लिया हम, और इसको विभाजित क्या कर रहा है, k/1 में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं, माना लेट द रेशियो बी k/1, माना वह अनुपात क्या है, k/1 है, यह लिख लिए। और वह जो है इस अनुपात का जो निर्देशांक है वो क्या है, x, 0 है। फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे बनाया जाए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ x जो कोऑर्डिनेट है वह x यहाँ x ही रह जाएगा, और mx2 प्लस nx1 बटा m जोड़ n है। तो m कितना होगा, तो m के जगह पर k लिए तो k हो जाएगा, और x2 कितना है, x2 तो आपको दिया गया है यहाँ -4, तो -4 लिखिए, प्लस n कितना दिया गया है, n1 दिया गया है, x1 कितना दिया गया है, तो x1 आपको दिया गया है 1 दिया गया है, यहाँ x1 दिया है, n भी 1 दिया। तो क्या हो जाएगा, -4k, क्या हो जाएगा, -4k प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपको, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कि y का वैल्यू फाइंड करने के, y का वैल्यू भी उसी तरह से पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद फाइंड करेंगे। देखिए my2 प्लस ny1 बटे m जोड़ n है, और आपको y2 कितना दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। और 5 जो है y2 5 अगर दिया हुआ है, और n1 कितना दिया, -5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, n1 के जगह पर -5 हो जाएगा, y2 की जगह पर 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि y = 5 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k हो जाएगा, और -1 को -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। y = आपको दिया गया है, यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है। y = क्या दिया, x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, विभाजित करता है ना, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा, यानी y पर क्या है, 0 है। तो y अगर 0 हो गया तो हम आपसे पूछते हैं y बराबर अगर 0 हो गया तो y के जगह पर हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5k माइनस का 5 हो जाएगा। उनके बाद क्या करेंगे, 5k - 5 जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 0 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 5k है -5 है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5k - 5 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5k और इधर 5k और -5, 5k को दूसरे साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 5k, और 1 इस साइड ऑलरेडी है,
तो हमें क्या हो जाएगा 5, और यहाँ ऑलरेडी इधर 5 है तो 5 के बराबर क्या हो गया 5 हो गया, के बराबर क्या होगा के बराबर हो जाएगा 5/5, कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये के का जो वैल्यू फाइंड है किया गया है ये आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। के बराबर क्या निकला यहाँ आपको 1 निकला है, तो के का वैल्यू जो हम क्या रखेंगे 1 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के कहाँ रखेंगे, तो यहाँ जो आपको एक्स में अधूरा छोड़ दिए थे आप, यहाँ जो एक्स में छोड़ दिए थे इसको पूरा करने के लिए, तो एक्स क्या है -4 के है +1 है बटा के जोड़ 1 है, -4 के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है। यहाँ अभी आपको के वैल्यू फाइंड किए थे ना कि ये फाइंड किए ना के वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड किए तो लिख देंगे -4, अब मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे और +1 तो है ही, अपन में के जगह पर 1 दे देंगे और 1 जोड़ 1 हो जाएगा, -4 और 1 को जोड़ दीजिए, -4 और 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3, उनके बाद जो है 1 जोड़ 1 बराबर 2, -3 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अतः के रेशियो 1 जो निकालना चाह रहे थे क्या वह निकला, तो वह रेशियो क्या 1:1 है। के रेशियो 1 बराबर के का वैल्यू भी यदि 1 ही आया तो क्या हो जाएगा 1:1 और x0 का वैल्यू -3/2 होगा, -3/2, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहा होगा, आपको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी 5वें और 6ठे क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आ गया, यह क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 7वें नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त है, ए बी ये देख लीजिए ए बी एक क्या है वृत्त है, और कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ए आपको नहीं पता है। मान लेते हैं ए आपका x1 और y1 है और उनका मध्य बिंदु इसका केंद्र बिंदु क्या है ओ है, यहाँ क्या है ओ है केंद्र बिंदु, और बी के निर्देशांक आपको 1 और 4 दिया गया है, x2/2 मान लीजिए, किसी एक को x1 y1 मान लीजिए, ये x1 y1 तो ये x2/2, इसका केंद्र बिंदु यानी मध्य बिंदु क्या x वो और y, केंद्र बिंदु दिया है यानी मध्य बिंदु रेखाखंड का दिया है, भी रेखाखंड का मध्य बिंदु, भले ये भी यहाँ वृत्त का व्यास है लेकिन है तो रेखाखंड, अगर इस प्रकार से देखा जाए रेखाखंड के हिसाब से देखा जाए तो अगर मध्य बिंदु निकालना हो तो उसका फार्मूला x बराबर होता है, यहाँ क्या होता है x बराबर, उसका फार्मूला x बराबर x1 जोड़ x2 बटे क्या हो जाता है 2 हो जाता है x का, और y बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, तो y1 जोड़ y2 बटे 2, x बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 हो जाता है। अब प्रश्न उठा कि x1 और x2 कितना है, यहाँ देखिए x1 तो दिया ही नहीं हुआ तो फिर आप x1 ही लिख लीजिए, x2 कितना दिया हुआ है 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए, यानी x1 + 1/2 हो जाएगा, हो गया। और फिर आपको x का वैल्यू भी दिया गया, ये जो x है इसका वैल्यू दे दिया गया, x का वैल्यू कितना दिया है 2, मध्य बिंदु दिया है ना आपका 2, निर्देशांक दिया है, तो पता क्या करना था x1 y1 क्या है यही ना, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्या हो जाएगा, तो x1 जोड़ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 हो जाएगा, तो x1 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 को इधर कर देंगे, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, x1 बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर निकालना y1 जोड़ y2/2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा y की वैल्यू तो आपको दी गई है, y की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया गया है, y का वैल्यू कितना दिया है 3, और y1 जोड़ y2 कितना दिया गया y2 4 दिया गया है, और y1 कितना दिया गया है आपको नहीं दिया गया तो लिख दीजिए, y1 नहीं दिया है तो लिख लेंगे 4 लिख लिए, उसके बाद 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 + 4 = 6, तो y1 बराबर 6 - 4 = y1 बराबर 2, यानी x1 आपको पता चल गया और y1 पता चल गया, यानी x1 y1 कितना दिया है 3 और 2 दिया है, तो इसका मतलब इसका जो a का निर्देशांक होगा, लेकिन अतः a का निर्देशांक x1 y1 = 3 2 आंसर। ठीक है, ये अभी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 8वें नंबर के क्वेश्चंस में चलते हैं, a और b क्रमशः दिया हुआ है आपको -2 और -2 दिया गया, क्या दिया -2 और -2 दिया है,
और क्या दिया है, ए तो आपको ये हो गया, बी तो आपको 2 - 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि ए पी बराबर क्या हो जाए 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो यानी पी रेखाखंड को ए बी पर स्थित करना, ए बी पे पी स्थित हो गया, ये भी चल गया। लेकिन कह यह रहा है कि आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ जो है आपको कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है, तो ए दिया है, बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है। ठीक है, आप करेंगे क्या, ए बी बराबर जो है क्या हो जाएगा, ए बी बराबर फार्मूला हो, ए बी बराबर फार्मूला नहीं, ए बी बराबर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी जोड़ बी पी हो जाएगा, नहीं होगा, ए पी जोड़ बी पी हो जाएगा। यानी अगर हम आपको कह दें यहाँ से लेकर यह ए है, यह बी है और यह पी है, तो ए पी जोड़ बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी होगा कि नहीं, यहाँ से ए बी हो जाएगा नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ए पी बराबर 3/7 ए बी हो जाएगा। ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए पी जोड़ बी पी लिखेंगे, तो 3/7 ए पी जोड़ बी पी होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, फिर करेंगे क्या 3 ए पी और प्लस बी पी हो जाएगा, और 7 को ए पी से करेंगे तो 7 ए पी हो जाएगा। 7 ए पी और 3 ए पी को इस साइड ले आएंगे, ए पी के साइड, 7 ए पी में से 3 ए पी चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 बी पी हो जाएगा। यानी 7 ए पी में से 3 ए पी चला गया तो 7 में से 3 गया, 4 ए पी बराबर 3 बी पी हो जाएगा, 4 ए पी बराबर 3 बीपी हो जाएगा। तो एपी बटा बीपी बराबर क्या होगा, एपी ये बीपी इस साइड चला आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, एपी अपॉन बीपी बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा। जैसे ही एपी अपॉन बीपी बराबर 3/4 हो गया तो अब एपी रेशियो बीपी बराबर 3/4 होगा, और बिंदु पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना था। फार्मूला क्या है कि आपको जब एपी रेशियो बीपी निकल गया है, एपी रेशियो बीपी यानी 3/4 निकल गया, तो अनुपात जब निकल जाता है तो फार्मूला इसका निर्देशांक ज्ञात करने का क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटे m जोड़ n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m जोड़ n। यहाँ x2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ x1 y1 है ये, और ये क्या है x2 y2 दिया गया। यदि x1 y1 इधर क्या है x2 by 2 दिया गया हो, तब ऐसे कंडीशन में m अनुपात n भी आपको पता हो, m अनुपात n कितना है 3/4 है। अब आराम से इस वैल्यू को m के जगह पर 3 रखिए, उसके बाद किसको रखिए n के जगह पर रखिए 4 को रखिए, फिर x1 x2 और x1, जो x2 है x1 क्या है ये है, तो 2 गुना करके माइनस 2 भी गुना करके, और फिर उसके बाद जो है m जो m को ऐड कर देंगे। इस तरह हम हमारा क्या निकल जाएगा, x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, फिर उसी तरह y का कोऑर्डिनेट निकाल करके, y का पॉइंट निकाल करके, और इस प्रकार से p का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो जाएगा। तो इस काम को आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वैसे यहाँ करके आपको हम दिखा दिए हैं, a बराबर दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और m अनुपात n भी दिया हुआ है, जैसा कि अपने पिछले जैसा कि आपने देखा ए बी और m अनुपात 3/4 आया था। अब इसी पर वैल्यू पर पुट कर देंगे, इस फार्मूला पर पुट कर देंगे इसको, और बना दिया गया है यहाँ, और आप इसको बना करके आराम से समझ सकते हैं, या देख करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मान वैल्यू पुट किया गया, m के जगह m का मान, n के जगह पर n का मान, x1 के जगह पर x1 का, और x2 के जगह पर x2 का मान पुट करके आपने बना दिया गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चंस में। अब 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं ए आपको दिया है -2 और 2 दिया है, बी दिया है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में, इसमें कितने बराबर भाग में विभाजित करना, 4। तो मान लेते हैं कि जो ए बी है एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और इसके कितने बराबर भाग में बांटना है, 4 बराबर भाग में बांटना है ना। तो 4 बराबर भाग में एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर हो गया, 3 बिंदु ऐसा लिए जो 4 बराबर भाग में बांट दिया। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, आपको मध्य बिंदु क्यू हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक, यानी क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो ए हो गया x1 y1 हो गया, इधर हो गया x2
y2 हो गया, ठीक है। तो एक साइड ये हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2। अब क्या करेंगे, फार्मूला x1 जोड़ x2 बटा 2 होता है, y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है। x1 क्या -2 है और इसमें क्या है दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, तो -2 + 2 बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ y1 क्या 2 है और y2 कितना 8 है, तो 2 और 8 बटा 2 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, 0 बटा 2 यानी 0, 8 2 10, 10 बटा 2 मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्यू का मध्य बिंदु आर, बी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, बी क्यू का मध्य बिंदु हो गया आर है। तो अगर बी क्यू का मध्य बिंदु आर है तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला x1 जोड़ x2, बी है आप लिख लिए, क्यू लिख लिए, ये हो गया x1 y1, ठीक है, ये हो गया x2 y2 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका ये बनाया हुआ भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो निकाले 1 और 13/2, ये किसका निर्देशांक था, आर का निर्देशांक था। अब किसका निकालना, पी का निर्देशांक निकालना। पी का निकालेंगे तो यह भी तो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ई x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो गया, दोनों को फिर क्या करेंगे, बना करके सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, अभी क्या है कि पी का निर्देशांक ज्ञात करना था ना, पी का, ये पी का निर्देशांक यहाँ ज्ञात करना आपको, ये निर्देशांक ज्ञात करना पी का। तो पी का निर्देशांक क्या करेंगे, तो हमको जानना किसको पड़ेगा, ए को जानना पड़ेगा और क्यू को जानना पड़ेगा। ए क्यू का अब हम क्या करेंगे, ए के लिए हम x1 y1 लेंगे, क्यू के लिए x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। लेकर के जब हम देखें तो इस प्रकार से हमको कितना आ गया, -1 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया और 7/2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो ए क्यू का मध्य बिंदु पी का निर्देशांक है बिल्कुल सही है। और अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 10वें नंबर के क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। 10वें नंबर में दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत भी इस क्वेश्चन में दिया गया आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। चूंकि यह समचतुर्भुज है, यानी यहाँ जो है रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स तो इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, लेकिन क्या होता है कि इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है और डाउट है, ठीक है। अब हम आपसे बात कर रहे थे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए d1 गुना d2 करना होगा, यानी विकर्णों का गुणनफल करना होगा। तो हमको ए बी नहीं निकालना, ए बी बी सी सी डी ए डी नहीं निकालना, निकालना क्या है, हमको निकालना विकर्ण निकालना, तब न विकर्ण का योगफल कर, विकर्णों का गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ए सी क्या निकालना है, ए सी निकालना, और क्या निकालना है, बी डी निकालना है, क्या निकालना है, बी डी निकालना है आपको, ठीक है। तो ए सी और बी डी निकालना है आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस सबसे पहले ए कितना है लिख लीजिए, सी कितना है लिख लीजिए, फिर उसके बाद ए सी की दूरी निकाल लेंगे, एक्स फार्मूला सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगा के x2 घटा x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर रूट के अंडर है, ठीक है। और उसके बाद x2 का वैल्यू इसमें देखिए, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, y2 घटा y1 को माइनस करेंगे, उनके बाद y2 घटा y1 को होल स्क्वायर करके यहाँ ऐसे x2 घटा x1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। x2 कितना दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए, x2 दिया है आपको -1, x1 कितना है 3 है, तो -1 -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 4 -0 कर देंगे, का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 1 4 कर देंगे, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 हो गया। तो 32 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 4√2 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्या निकल गया, एसी का डिस्टेंस निकल गया। उसी तरह बीडी का भी, बी लिख लीजिए और डी लिख लीजिए, फार्मूला या बीडी का डिस्टेंस सूत्र से फार्मूला 6√2 हो जाएगा। और फिर कह रहा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्ण क्या d1 गुना d2 होता है। तो d1 कितना आया है, तो d1 आया है आपको 6√2 मल्टीप्लाई 4√2 है, और बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 से क्या हो जाएगा
इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3√2 प्लस मल्टीप्लाई 4√2, 3√2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 4√2 हो गया बराबर 4 तिया क्या हो जाएगा 4 तिया 12, √2 गुना करेंगे 2 तो 12 दूना क्या होगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से 7.2 का इसमें जो बताया गया है इस वीडियो में आपको 5 से लेकर के 10 तक इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है आ रहा होगा आपको। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.